नमस्ते दर्शकों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज यहाँ का कुछ है अलग नज़ारा, जैसा कि हम आपको दिखाते पूरा हैं। घर बिखार रखे हैं। हाँ, पूरा घर बिखा रखे हैं, दिखाते हैं। यहाँ निकल चुकी है मेरी ट्रॉली और ये कुछ कपड़े। ये अब कपड़ा नहीं है। आपको नहीं दिखा रहे हैं, आप तो काम कर रहे हैं। ये ट्रॉली इसलिए है क्योंकि हम जा रहे हैं अपने घर, अपने मायका। घर तो मेरा फ़िलहाल ये रहा, शादी के बाद यही घर होता है ना। ससुराल ही मेरा घर होता है, लड़कियों का घर होता है। शादी के बाद पहली बार हम जा रहे हैं अपने मायका। कितने महीने बाद? 8 महीने हो गए ना शादी को। तो पूरे शादी के 8 महीने बाद हम जा रहे हैं पहली बार मायका, क्योंकि मेरे बड़े पापा का है तबीयत ज़्यादा ख़राब, वो है हॉस्पिटलाइज, उन्हें देखने जाना है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि पापा को देखने जाती, बड़े पापा को देखने क्यों जा रही हो। तो ऐसा है कि हम लोग का फैमिली हमेशा से साथ रहा है। बड़े पापा और मेरे पापा हमेशा से साथ रहे, और मेरे पापा फ़िलहाल इस दुनिया में अब नहीं है। जब से मेरे पापा नहीं हैं और मेरे पापा थे, तब भी मेरे बड़े पापा ही हम लोग का पालन पोषण जो भी होता था सब साथ में ही होता था। दोस्तों, जब से मेरी शादी हुई है, कोई पूछे या ना पूछे कैसी हो या नहीं हो, मेरे बड़े पापा ने हर संडे को कॉल करके ज़रूर पूछा है कैसी हो, नहीं हो, क्या हो। तो इसी वजह से जब से वो, मुझे पता चला कि उनका तबीयत ख़राब है, जब से वो हॉस्पिटलाइज है, तो हम इतने बेचैन हो जा रहे हैं कि कब जाए उनसे मिले, कब जाए उनसे मिले। तो आप जानते हैं कि छठ जो हमारा पर्व होता है, उसमें बिहार का तो टिकट ही नहीं बन पाता। कितना ट्रेन बिजी चल रहा होता है, इतना भीड़ की वजह से, और पतिदेव जी का इतना ज़रूरी काम भी चल रहा था, जिसकी वजह से टाइम भी नहीं मिल पा रहा था। तो लास्टली कल जाके हम लोग को टाइम भी मिला और ट्रेन का टिकट भी मिला। तो कल जाएंगे हम लोग बिहार बड़े पापा से मिलने, और यही रीज़न है कि हम जा रहे हैं उनसे मिलने। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है उनसे मिलने के लिए, हम बता नहीं सकते। बड़े पापा जो हैं मेरे बहुत ही धनी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, क्योंकि आज के ज़माने में हम जैसा कि देखते हैं अपने अड़ोस पड़ोस में, या फिर अपने मतलब कि बहुत सारे रिश्तेदारों में, टीवी सीरियल में, मूवीज़ में, कि भाई भाई में झगड़े हो जाते हैं। बहुत जगह मतलब आप भी देखते होंगे अपने अड़ोस पड़ोस में कि भाई भाई में नहीं बनता ऐसे कुछ। या फिर अगर खुद के ही घरों में अगर भाई का अगर एक्सीडेंटली ये हो जाता है कुछ भी, तो उसके फैमिली को बेघर कर दिया जाता है, या फिर कुछ भी, तो ऐसे करके। लेकिन हम भी उनके भाई के ही बच्चे हैं, या फिर समझ सकते हैं आप। और उन्होंने हमारे पापा को रहते हुए भी हम लोग को साथ में रखा, और इतने अच्छे से हम लोग प्यार से रहते। हमारे पापा नहीं है, फिर भी पापा के जाने के बाद तो उन्होंने और भी अच्छे से हम लोग को रखा। उन्होंने हमारे भाई को, जिस स्टेज पे हमारे पापा की डेथ हुई, जिस स्टेज पे बच्चे आके बहक जाते हैं पापा ना होने पे, उस स्टेज पे उन्होंने हमारे भाई को अपने साथ रखा, सही रास्ता दिखाया, अपने बच्चे की तरह रखा, हम लोग को भी सही दिशा दिखाया। ऐसा फील ही नहीं होने दिया कभी कि इसके पापा नहीं हैं, किसी भी चीज़ की कमी ही नहीं होने दी। हमने लोगों को देखा है कि जब किसी के लाइफ से जिसके पापा चले जाते हैं, जिसके पापा होते हैं घर के मेन गार्जियन, तो उसका फैमिली बिखर जाता है। बट जब मेरे पापा चले गए थे, तो हम लोग को भी इतना ही डर लगा था कि बिखर जाएगा कुछ, ऐसा कुछ। लेकिन उन्होंने संभाल लिया सब कुछ। हम लोग जितने भी करने वाले थे, फिर से सारे लोग एक जगह हो गए, उन्होंने सबको समेट लिया। लेकिन वही दूसरे घरों में होता है कि बिखर जाते हैं लोग। तो इतना उन्होंने हम लोग का साथ दिया, और हम लोग का नहीं, वो सबका साथ देते हैं हमेशा से। हम लोग के पापा हैं 5-6 भाई हैं, तो वो सारे भाई को अपने बच्चे समान समझते हैं। तो उनका नेचर जो है बहुत ही अच्छा है। वैसे इंसान आज के ज़माने में बन पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम उन्हीं के जैसा बने। मेरा जो दिल हो उतना ही बड़ा हो, लेकिन उतना बड़ा दिल होना बहुत मुश्किल होता है। हम थोड़े इमोशनल है, कुछ भी बात करें तो रोना आ ही जाता है। सॉरी, रो नहीं रहते, आंसू आ जाते हैं कभी कभी याद करके बातों को। बट हर इंसान एक जैसा नहीं होता। कुछ फैमिली होते हैं दुख भी देते हैं, कुछ सुख भी देते हैं, लेकिन जो सुख देते हैं हमेशा याद रहते हैं, जो दुख देते हैं वो भी याद रहते हैं, लेकिन सुख देते हैं वो अच्छे के लिए याद रहते हैं।
तो चलिए, जितना बोले उनके बारे में उतना कम है। तो यही थी उनकी कहानी। इसलिए उनका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो हॉस्पिटलाइज है, इसलिए हम उनसे मिलने जा रहे हैं, क्योंकि वो हम लोग की बहुत केयर करते हैं। तो उनसे मिलने के लिए हम बहुत ज़्यादा बेचैन हैं। दुआ करना आप लोग कि वो बहुत जल्द ठीक हो जाए और घर वापस आ जाए, फिर से टनाटन हो जाए। ठीक है, तो हम जा रहे हैं कल। फिर मिलते हैं आपसे आगे के ब्लॉग में। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये भी है। और सॉरी, हम ऐसे रोना नहीं चाह रहे थे, लेकिन आ जाता है।